Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic पनिशमेंट ऑथोराइज्ड बाय लॉ, जो कि एफएमटी का टॉपिक है, वो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि पनिशमेंट कौन कौन सी पनिशमेंट होती है जो कि ऑथोराइज्ड होती है बाय लॉ से। उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन टाइप्स ऑफ पनिशमेंट देखेंगे एंड उसके एग्जाम्पल देखेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन स्टार्ट करते हैं। पनिशमेंट ऑथोराइज्ड बाय लॉ, पनिशमेंट जो कि ऑथोराइज्ड होती है बाय लॉ मीन्स एनी पनिशमेंट दैट इज़ प्रिस्क्राइब्ड एंड परमिटेड अंडर द इंडियन पीनल कोड। तो पनिशमेंट जो कि ऑथोराइज्ड होती है बाय लॉ से, उसका मतलब क्या होता है कि कोई पनिशमेंट जो प्रिस्क्राइब्ड है एंड परमिटेड है अंडर द इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड क्या होता है, इन शॉर्ट में आईपीसी बोलते हैं। इट प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट फॉर डिफरेंट क्रिमिनल ऑफेंस। इंडियन पिनल कोड में क्या होता है, पनिशमेंट प्रिस्क्राइब होता है फॉर डिफरेंट क्रिमिनल ऑफेंस के लिए डिफरेंट पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। इट मस्ट बी इम्पोज्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ फॉलोइंग अ फेयर ट्रायल। मतलब ये जो पनिशमेंट है वो गिवन होना चाहिए बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब लीगल अथॉरिटी, जो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब कोर्ट से क्या होना चाहिए, इम्पोज होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए बाय फॉलोइंग अ फेयर ट्रायल। पूरी जांच हो जाने के बाद, फेयर ट्रायल के बाद ये जो है पनिशमेंट होनी चाहिए। एनी पनिशमेंट बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ लॉ इज़ इलीगल। कोई भी पनिशमेंट बियॉन्ड द, जो अथॉरिटी ऑफ लॉ ने दी है पनिशमेंट, उसके अलावा कोई पनिशमेंट होगी तो वो क्या रहेगी, इलीगल होगी। टाइप ऑफ पनिशमेंट अंडर द आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। फर्स्ट, डेथ सेंटेंस, जो कि सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट गिवन इन अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, जो कि एकदम बहुत रेयर केस में दी जाती है, एग्जाम्पल फॉर मर्डर एक्सेट्रा। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, मतलब उसका क्या होता है, ये जो कि पनिशमेंट, सेकेंड पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। पर्सन इज़ इम्प्रिजेंट फॉर रेस्ट ऑफ हर लाइफ, मतलब जो पर्सन होता है वो इम्प्रिजेंट होता है, वो उम्र कैद, कारावास जो बोलते हैं। जो पर्सन क्या होता है, उम्र कैद, मतलब फॉर लाइफ के लिए वो जो प्रिजन होता है, जेल में बंद रहता है। एग्जाम्पल इन डाउरी डेथ। इम्प्रिजमेंट मतलब, और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, ये कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो बहुत सालों के बाद वो बाहर आ भी जाते हैं। इन सम केसेस में ही होता है ऐसा कुछ। देन थर्ड वन इज़ इम्प्रिजमेंट, सिंपल इम्प्रिजमेंट विदाउट लेबर। सिंपल इम्प्रिजमेंट होता है, राइगरस इम्प्रिजमेंट होता है एंड सॉलिटरी इम्प्रिजमेंट होता है। सिंपल इम्प्रिजमेंट विदाउट लेबर होता है, एग्जाम्पल डिफेमेशन, मतलब किसी का फेम को नुकसान पहुंचाना, हार्मफुल इंटेंसली किसी के फेम को, रिपीटेशन को ख़राब करना, एग्जाम्पल। राइगरस इम्प्रिजमेंट विथ हार्ड लेबर होता है, जो किसी को अगर राइगरस इम्प्रिजमेंट मिला है तो उसको हार्ड लेबर करना पड़ता है, लेबर वर्क करना पड़ता है, एग्जाम्पल रॉबरी में। सॉलिटरी इम्प्रिजमेंट कंप्लीटली आइसोलेटेड इन द प्रिजन, मतलब वो जो पर्सन होता है जिसको सॉलिटरी इम्प्रिजमेंट का पनिशमेंट मिलता है, वो कंप्लीटली एक प्रिजन में आइसोलेटेड होता है, किसी से बातचीत नहीं कर सकता, वो अकेला ही रहता है, बस सॉलिटरी इम्प्रिजमेंट में कंप्लीटली आइसोलेटेड होता है। देन फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ऑफेंडर इज सीज्ड बाय द गवर्नमेंट। जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या, ऑफेंडर की, वो सीज्ड हो जाती है बाय द गवर्नमेंट, एग्जाम्पल ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। फाइन, मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द कोर्ट, मतलब मॉनेटरी पेनल्टी जो होती है वो कोर्ट इम्पोज्ड बाय द कोर्ट होता है, मतलब एक फ़ाइन लगती है। जो कैन बी एडिशन इन इम्प्रिजमेंट, इसमें फ़ाइन में भी कैन बी एडिशन ऑफ इम्प्रिजमेंट का भी, जेल का भी एडिशन हो सकता है फ़ाइन में। एग्जाम्पल रैश ड्राइविंग, अगर रैश ड्राइविंग करते हैं तो उसमें क्या फ़ाइन लगता है, मॉनेटरी पेनल्टी, जो कि इम्पोज्ड होती है बाय द कोर्ट। तो ये क्या पनिशमेंट थे, पनिशमेंट जो कि ऑथराइज्ड है बाय द लॉ, जो कि ये क्या कौन सी है, डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन। दैट्स इट।